स्वामी जी, हमारे भारतवर्ष में माता पिता को संसार का भगवान माना गया है और यहाँ तक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर संतान प्रतिदिन माता पिता के पैर धो करके वो पानी पिए तो भी वो ऋण नहीं हो सकता। उस देश में आज क्या हो रहा है, माता पिता की बहुत दुर्दशा है। आप अखबार को पढ़िए, टीवी को देखिए कि कुंभ के मेले में माता पिता को भीड़ में छोड़ के आ गए, माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा दिया, माता पिता से अलग हो गए, विदेश चले गए और माता पिता को कमरे में बंद करके चले गए, बाहर चले गए हस्बैंड वाइफ घूमने। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि माता पिता तो अम्ब्रेला है, माता पिता तो शेल्टर है, माता पिता तो एक रक्षा कवच है। उस देश में स्वामी जी क्या हो रहा है, बड़ी दुर्दशा है। तो अध्यात्म विज्ञान आपका इस माता पिता के रक्षण के लिए आप उपदेश दीजिए संतान को कि माता पिता को, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन दिया उनके लिए, तो वो भी उनकी सेवा करे, ऐसा कुछ अच्छा उपदेश दीजिए। सबसे पहले प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली बात यह है कि बच्चे आज जिस प्रकार से बिहेवियर कर रहे हैं परिवार में, बड़े लोगों के साथ, माता पिता के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? आज के जो माता पिता हैं, वो माता पिता काफ़ी संघर्ष करके आगे आए हैं, काफ़ी उलट पुलट परिस्थिति को पास करके आगे आए हैं, काफ़ी दुख झेल कर वो आगे आए। जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, चप्पल भी नहीं थे, खाना भी इतना समय समय पे नहीं मिलता था, तो ऐसी परिस्थिति में आके वो बड़े हुए। और जब उसके बच्चे होते हैं तो वो समझते हैं मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिले, तो बचपन से ही वो कष्ट उठा के बच्चे को खाना पीना अच्छा देते हैं, कपड़े अच्छे देते हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं और बच्चा पढ़ाई करके फिर बड़ी कंपनी में जॉब करता है या तो विदेश चला जाता है। तो उस समय बच्चे को ये लगता है ये सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है, इसमें माँ बाप का रोल नहीं है। और जो रोल है उसका वो समझता है वो तो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि मैं पैदा किया है तो हमको बड़ा करना, पढ़ाना, ये तो उसकी फर्ज होती है। तो इस प्रकार की सोच से ये समाज हमारा बिगड़ गया है। तो मैं दोनों की जिम्मेदारी में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माता पिता की देता हूँ कि माता पिता को बचपन में से ही बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहिए कि बिना काम खाना नहीं मिलेगा, बिना काम आपको स्कूल की फीस नहीं मिलेगी, बिना काम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर काम में आपको साथ देना पड़ेगा समय समय पे। तो ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आप खुद ही उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे और उनको चाहिए 5 रुपया और आप इसको दे देंगे 25 रुपया, फिर क्या होगा? वो बच्चा एकदम से पैसे को उड़ाऊ बन जाएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगेंगे, वो आप नहीं देंगे तो वो आपको धमकी देंगे कि मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि उनकी सहन शक्ति और एडजस्ट होने की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि पहले से ट्रेनिंग नहीं दिया आपने। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि बच्चे को आप पहले से ही ट्रेनिंग दो कि भी पहले ये काम करो फिर खाना मिलेगा, घर सफाई करो फिर खाना मिलेगा, ये कपड़ा धो लो फिर खाना मिलेगा, ये शॉपिंग करके लेके आओ फिर खाना मिलेगा। तो हर बात में काम से ये खाना मिलता है। अगर आप काम करोगे तो आपको फीस मिलता है, अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। ये सब कुछ इसको बताना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। और पैसे इतना नहीं दो ताकि वो उड़ाऊ बन जाए। जरूरत से ज़्यादा पैसा वो इंसान को बर्बाद करता है और ज़रूरत से कम पैसा इंसान की सोच बढ़ाता है, एडजस्ट होने की क्षमता बढ़ाता है। तो ये ध्यान में रखो अपने जीवन में, क्योंकि ये समय की मर्यादा है हमारी। तो ये ध्यान में रखो कि बच्चे को भी माता पिता के लिए ध्यान रखना चाहिए और माता पिता को भी बच्चे की ट्रेनिंग के लिए बिगिनिंग से ध्यान रखना चाहिए कि बिना मेहनत कुछ मिलता नहीं है। तो मेहनत से मिलता है,
ये नॉलेज, ये सोच बचपन से ही बच्चे को, परिवार को देना चाहिए।